नमस्कार दोस्तों। मैं हनुमान स्टोमा बैग वॉरियर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको जानकारी होगी कि आपको इस चैनल पर ऑस्टमी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। आप नए हो तो प्रीवियस जो वीडियो डाले ऑस्टमी से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक टॉपिक है, पेशेंट की एक क्वायरी थी कि स्टोमा बैग ऐसा बैठकर किया जाए या लेटकर किया जाए, यानी सो के किया जाए, किस पोजीशन में बैग हमें करना चाहिए। तो मेरा खुद का जो अनुभव है वो तो मैं बताऊंगा ही, और जो पढ़ के या कहीं से पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा तो वो भी बताता हूँ कि खड़े होकर बैग करने का फ़ायदा तो है ही, और वो कुछ पेशेंट खड़े होकर ही बैग ज़्यादातर करते हैं। और खड़े होकर बैग करना ये इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कभी कभी आना भी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हम कभी बाहर यदि कोई गए टूरिज़्म के लिए या कहीं और भी जा सकते हैं, तो उस समय बैग लीकेज तो होती है, होगी। तो उस समय हमें इमरजेंसी सिचुएशन में खड़े होकर बैग जल्दी जल्दी करना भी आना चाहिए। तो खड़े होकर बैग करने का एक फ़ायदा ये है कि हमें पहले आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है। कुछ पेशेंट खड़े होते हैं आईने के सामने, कुछ नहीं भी होते। तो इसका ये फ़ायदा है कि आईने के सामने यदि हम खड़े होंगे तो हमें हमारी जो पूरी स्टोमा के आजू बाजू की जो स्किन है उसे पेरिस्टोमल स्किन कहा जाता है, वो आईने में हमें दिखती है। यानी पूरी तरीके से हम जब बैग स्टोमा पे चिपकाते हैं तो अच्छी तरीके से हमें पूरा स्टोमा दिखता है आईने में, और उस हिसाब से हम बैग को हम पेट पर चिपकाते हैं। खड़े होकर करने का ये बहुत फ़ायदा है कि बैग देखा है कि कम लीकेज होती है, क्योंकि शरीर की जो पोजीशन है जैसे वो सीलन वाली, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं अच्छी तरीके से तो पूरी जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाती है, और हमें स्टोमा पे जो ऐसी जमा होने वाली जो स्किन होती है ना, वो नहीं मिलती सीधा खड़े होने की वजह से, और बैग अच्छी तरीके से चिपक जाती है। जी हाँ, तो ये थे खड़े होने से खड़े होकर हम बैग इस तरीके से कर सकते हैं। लीकेज थोड़ा कम होता है, ऐसा सुना है मैंने कि खड़े होने के ये फ़ायदा है। ये स्किल आनी भी चाहिए, क्योंकि कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हमें आएगी ये नहीं बता सकते। क्योंकि देखा है कि ज़्यादातर स्टोमा पेशेंट जो है ना वो लेट कर, जी हाँ, जो हम सोते हैं ना उस पोजीशन में आकर बैग चिपकाते हैं। खुद में ही खड़े होकर नहीं करता, सो के, जी हाँ, लेट कर ही मैं स्टोमा बैग लगाता हूँ पूरी तरीके से। और ये ख्याल रखता हूँ लगाते समय कि मेरा जो पूरा बॉडी है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाए। जी हाँ, मैं तनाव लाता हूँ उसको स्टोमा के, क्योंकि हम ऐसा जब सीधा सो जाएंगे तो स्किन भी अच्छी तरीके से ऊपर आएगी, हल्की हल्की दिखेगी भी, और ऐसे दबे हुए बैठेंगे तो सोएंगे तो वो जमावट होगी, और फिर जब बैग चिपकाते हैं तब अच्छी लगेगी। लेकिन सो के जब हम खड़े होंगे तो बैक की जो स्किन है पूरी तरीके से फिर से स्ट्रेच हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या है, सोने के समय जो हमने बैक पोजीशन की थी चिपकाने की, वो पूरी तरीके से जो उसकी एडेप्टिविटी है वो खड़े होते ही टूट जाएंगी, और वो वीक एडेप्टिविटी गिर जाएंगी, और इसकी वजह से जल्दी लीकेज होती है बैग। ऐसा नहीं है कि जल्दी ही बहुत जल्दी लीकेज होती है, क्योंकि जिसकी उसकी पोजीशन है और जिसका उसका स्किल है कि कुछ पेशेंट खड़े होकर भी करते हैं और कुछ पेशेंट बैठ कर भी करते, सो के भी करते, सोते हैं। तब हमें पूरी तरीके से हमारी जो स्किन है वो पेरिस्टोमल स्किन नहीं दिखती, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पीछे तकिया वगैरह लगाना पड़ता है, और ऐसे आगे
पेट के बल देखना पड़ता है कि बैग अच्छे तरीके से चिपक रही है या नहीं। तो और दूसरा ये है कि जब सोते हैं ना तब कभी कभार स्टूल आता है तो पूरी तरीके से बॉडी पे गिरता है, पेरिस्टोमल स्किन पर गिरता है और फिर बाद में उसे साफ करना पड़ता है। तो ये बहुत दिक्कत है कि बैग लगाते समय स्टूल आता है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह होता होगा, सभी पेशेंट के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है कभी कभी कि लगता है ये आना नहीं चाहिए उस समय। तो ऐसा होता है कि बैग जब करते हैं ना तो स्टूल आता है कभी कभार, कितना भी हम डाइट का ख्याल रखें रात में तो होता है। और जब खड़े होके बैग करेंगे और समझो उस समय स्टूल आएगा ना तो वो स्टूल सीधा नीचे गिर जाएगा। जी हाँ, जैसे फर्श पे होगा, आप बाथरूम में खड़े होगे तो बाथरूम के नीचे गिरेगा। तो वो उतना कुछ ये नहीं है कि स्किन पर तो नहीं गिरेगा, उसकी वजह से तो ड्राई नहीं करना पड़ेगा। ये उतना फ़ायदा है कि खड़े होकर जब बैग करते तो बैग थोड़ी जल्दी करने का हमें समय मिलता है। और जब सोते हैं ना तब स्टूल आने की वजह से पेट पर गिरता है, फिर उसे पेट को साफ करो, अच्छे तरीके से ड्राई करो, फिर बैग को चिपकाओ, इतना थोड़ा समय जाता है। तो जिसके पास जो ज़्यादा समय लेते हैं ना तो वो सोकर भी ज़रूर कर सकते हैं। और जिसका शेड्यूल ज़रा भाग दौड़ का है, ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं ना जिसको बहुत कुछ काम होते तो वो खड़े होकर जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जिसकी उसकी पोजीशन है और जिसको ऐसे कैसे सूट होता है ये डिपेंड अपॉन पेशेंट बॉडी, है कि नहीं। तो ये था मेरी तरीके से जानकारी, आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।